तो हेलो दोस्तों, आई होप तुम सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी एंड तुमने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली है। तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले खुद को भाई विश्वास रखो खुद पे। मैं जानता हूँ बहुत स्ट्रेस तुम ले रहे होगे। प्लीज़ अब और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। कोई बात नहीं, अब जितनी तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई वो बेस्ट है। एंड अभी भी तुम्हारे पास वैसे टाइम है, तुम वो वाले टॉपिक्स कर सकते हो जो तुमको अभी भी अच्छे से आता है, उनको और ब्रशअप करो। जो टॉपिक्स तुमने ऑलरेडी अभी लाइक छोड़ रखे थे ना पहले से, उन्हें जाने दो। कोई बात नहीं, समझ जाओ कि तुम्हारे सिलेबस में कभी थे ही नहीं, भाड़ में गए सारे टॉपिक्स। भाड़ में गए, देखे भी नहीं तुमने आज तक, ऐसा कोई सिलेबस है भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये चीज़ मान के चलो, ठीक है। अब वो वाली चीज़ तुमने मान लिया। अब जो तुम्हारे पास जो टॉपिक्स तुमको अच्छे से आता है ना, उनको और ब्रशअप कर लो। अभी टाइम है, देखो है, कर लो ब्रशअप। कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं करना है, डरना नहीं है, उसे कर लो, ठीक है। और बाकी जैसे तुम्हें वीडियो में भी पता चली गया है कि लास्ट डे एग्जाम टिप्स, तो मैं तुमको भी यहाँ पे लास्ट डे की एग्जाम टिप्स जो बच्चे को पता होनी चाहिए वो बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, फर्स्ट डे पे मुझे इतनी ढंग से चीज़ें नहीं पता थी। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें तुम्हें एग्जाम हॉल में कैरी करनी चाहिए। तो जैसा तुम्हें पता ही एक बेसिक चीज़ है हमारी, एक तो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखो दो लेके जाना। अकाउंट्स का पेपर अपन रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले पाएंगे अपन। तो ठीक है, दो लेके जाना। और मैं तुम्हें एक बार फिर भी बता दूं, मेरे इंटर के पेपर के अंदर एक बार कॉस्ट के पेपर में मेरा कैलकुलेटर मेरे पास जब एक था वो बंद हो गया था 15-20 मिनट के लिए। तो फिर भी सेफर साइड तुम दो लेके चलना। वैसे बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है ये चीज़, बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है। तो ठीक है, और कैलकुलेटर वही लेके जाना जो तुम इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हो, तो है ना उस, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा हाथ बैठा हुआ होता है, तुम जल्दी जल्दी कर लोगे। दूसरा आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अंदर देखो, तुमको अभी उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं एडमिट कार्ड में होता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह भूल जाते हैं, प्रिपरेशन में याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो तुम अभी एक काम करो, अभी या तो खुद जा सकते हो तो खुद चले जाओ, और या तो फिर किसी को घर वाले या किसी को भेज दो, मेरे को प्रिंट आउट करवा के ला दो। वो ला के उसको एक अलग से रख लो तुम उसको, ठीक है। एक आइडेंटिटी प्रूफ वैसे मेजॉरिटी ऑफ सेंटर्स में नहीं मांगे, मेरे से आज तक नहीं मांगा गया है, बट हाँ फिर भी तुम रख लो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के सेंटर्स में उनसे मांगा गया। तो ठीक है, तुम आइडेंटिटी प्रूफ एक रख लेना, आधार कार्ड रख लो ना, चल जाएगा। अब ब्लैक पेन एंड पेंसिल, ब्लैक पेंसिल तुम कैरी करनी है, स्केल्स, इरेजर्स, ये सब तुम बेसिक स्टेशनरी कैरी करनी है। ब्लैक पेन देखो मैं एक टिप देता हूँ कि 2-3 अलग अलग कंपनीज के ट्राई करना, लाइक लेके जाना। वहाँ पे ऐसे नहीं अलग अलग से लिख रहे हो, लेके जाना 2-3 करना, एक से जो तुम्हारे को स्मूथ लगे, तुम्हारे हिसाब से जो भी सही होगा वो लेके चलना, ठीक है। ताकि क्या होता है कि 2-3 कंपनी का अलग अलग होता है ना, तो कभी बार ऐसा होता है कि एक खराब होता है भाई थोड़ा, एक कंपनी के अंदर हुई होती है ऐसी कि बहुत स्लो होती है या फिर अजीब से चल रहा होता है। तो तुम 2-3 लेके जाना। एनालॉग बहुत ज़रूर पहन के जाना, क्योंकि देखो यार तुमको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं टाइम मैनेज के लिए भी बताऊंगा तुमको, लेकिन है ना तुमको ये पहन के जानी है। एंड दूसरी चीज़ कि देखो भाई, स्मार्ट वॉच मत पहन के जाना। और बहुत से सेंटर्स पे वैसे वहाँ घड़ियाँ होती हैं, बट ठीक है फिर भी तुम एक सेफर साइड चलो भाई। और एक वाटर बॉटल, ताकि तुम एग्जाम में बहुत स्ट्रेस लोगे तो ऑफकोर्स तुमको कूल डाउन रखने के लिए कुछ तो चाहिए। दूसरी आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देखो यार, मैं मानता हूँ कि जब अपन पेपर दे रहे होते हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता भाई, क्या लिख रहे हो क्या कर रहे हो, बस तुम्हारे को दिख रहा होता है कि टाइम जा रहा है, मेरे को पेपर करना है, तो तुम लिखते रहते हो। लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने प्रेजेंटेशन बताई जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस पर तुमको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि नीट एंड क्लीन, देखो यार तुम ज़्यादा खिचपिच मत करके आ जाना, काटा कुटी एकदम ही बढ़ा के एकदम चच कुछ नहीं। बेसिक काटा कुटी आसानी से, मतलब जो नॉर्मली करते हो ऐसे नहीं कुछ खच 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 करके आ रहे हो, नहीं। एंड होता है प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर देखो यार, सीधी बात, तुम जब भी कुछ क्वेश्चन बनाओ, जैसे फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट सब बनाओ, तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओ, ताकि तुम लाइन्स आराम से खींच सको, ताकि जो एग्जामिनर है वो जब उसको चेक करो तो उसको थोड़ा क्लैरिटी में सही हो और उसको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वरना उसको तो अपन को ऐसे ज़्यादा घिचपिच करके ऐसे अपन उसकी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तो इरिटेट भी हो सकता है। दूसरा था न्यू पेज फॉर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यार देखो, जैसे तुम्हें पता ही 5 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट वाला कंपलसरी होता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो तक एंड तक देखना, है ना। तो मैं ना ये देखो, न्यू पेज फॉर ईच पार्ट। न्यू पेज फॉर ईच पार्ट के अंदर देखो सीधी सी बात है कि अपना जो हर एक क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो हर एक क्वेश्चन है ना अपने को है ना क्या बोलता है, एक अलग अलग पार्ट पे करना है। जैसे कि ए बी सी होता है, तो ए वाला हमने पहले कर लिया, उसके अगले वाले पेज पे बी कर लिया, फिर सी कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस का देखो कोई सीक्वेंस नहीं होता, तुम पहले भी फर्स्ट वाला भी कर सकते हो, सेकंड थर्ड जो तुमको आता है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो कर सकते हो, ताकि क्या तुम अलग अलग पार्ट को पेजेस पे लिखते हो तो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है। तीसरा आता है, चौथा आता है नरेशन और वर्किंग नोट बनाने का। देखो यार इंपॉर्टेंट है बनाने, जब तक नरेशन के लिए वो खुद ना कहते ना क्वेश्चन कि हाँ भाई मत लिख, कोई ज़रूरी नहीं है तो मत लिखना। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, या उसने कुछ बोला ही नहीं है, या फिर लिखा हुआ आ गया, वैसे तो बहुत रेयरली आता है लिखा हुआ नरेशन लिखना है, एंड वैसे आता भी है, तो बट तुम तो नरेशन लिखा ना जब तक अनटिल अनलेस नहीं बोला गया। वर्किंग नोट्स ऑफ कोर्स आंसर का पार्ट होते हैं, तो भाई तुमको वर्किंग नोट तो बना के आना होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर आती है अब एग्जाम की अदर टिप्स जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार सीधी बात, सबसे पहले तो मैं बताऊँ तुमको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब सॉरी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है प्रॉपर्ली। देखो यार अपने पास 180 मिनट होता है, उससे पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। अपने पास 5 क्वेश्चन होता है, फर्स्ट वाला कंपलसरी होता है, बाकी बचे 4। 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है,
तो तुम देख लो, पहले तो तुम ना फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार 15 मिनट में मत पढ़ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ये करता था 15 मिनट में उसको मत पढ़ना, पहले बाकी के क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकियों को अच्छे से पढ़ो, ताकि क्या फिर जो तुमको उनमें से अच्छा आता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने जहाँ तक सुना है या बाकी मैंने बाकी पे सोचा देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मोस्टली ट्रिकी होता है, तो तुम अगर पहले वो थोड़ा पढ़ लोगे, वो थोड़ा अजीब होता है क्योंकि उसमें ट्रू और फॉल्स और ये सब होते हैं, तो अगर तुम वो सब अगर में थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना, तुम उसमें बैठ गए तो तुम्हारे को दिक्कत हो जाएगी, तो तुम पहले उसको साइड में रखना, पहले फटाफट दूसरे कर लेना, एंड बाकी फिर जैसे है ना तुम दूसरे क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो फटाफट तुम मैंने एक बार ट्रू एंड फॉल्स और ये है ना थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लेना, ताकि फिर तुम उसी टाइम में ना सोच लोगे उसके अंदर 15-20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये कर लेना, फिर उसके अंदर है ना ये करने के बाद तुम लोगों को सीधी बात इवेल ऑफ पेपर स्टार्ट उसी क्वेश्चन से करना जो तुमको प्रॉपर्ली आता हो, लाइक तुम्हें पता है कि भाई इसको तो मैं एकदम फाड़ दूंगा इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करना, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना है, कोई जरूरी नहीं है, सीधा उसको करो, ठीक है। पहले वो वाला क्वेश्चन करना जो तुमको अच्छे से आता हो, एकदम अच्छे से कि भाई मैं इसको अच्छे से, और फिर तुम ऐसे अपना पैटर्न रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 में रखना है, आराम से जैसे चाहो वैसा रख सकते हो, बट हाँ ट्राई ये करना हो कि तुम ऐसा करोगे जैसे सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तुम पहले, तो सेकंड का बी पार्ट, देन फिर ए पार्ट, देन फिर सी पार्ट, ठीक है, ऐसे खत्म करना, और चाहे तो बीच में जगह छोड़ देना भाई, जैसे देखो मैं तुम्हें मेरा बता रहा हूँ, मेरा सिंपल सा है, मैं कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं वो क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को अगर लगता है कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा, मैं 2 पेज छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, उसका बी पार्ट के लिए सी पार्ट के लिए जितने पेज में छोड़ता हूँ 3 4 पेज छोड़ के फटाफट आगे बढ़ता हूँ, 1 सेकंड भी वेट नहीं करता, जब भी मैं अटक जाता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भाई अगर मैंने टाइम लगाया मैं अटक जाऊंगा, मेरे आगे पेपर रह जाएगा, तो प्लीज़ एंड ट्राई टू अटेम्प्ट पूरा 100 मार्क्स का पेपर भाई, प्लीज़ अकाउंट्स में करके आ जाना भाई, अगर तुम छोड़ के आ रहे हो ना अकाउंट्स में कुछ, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, जेनुअनली सबसे बड़े बेवकूफ़ अगर तुम अकाउंट्स में कुछ छोड़कर आ रहे हो, मत छोड़कर आना भाई, कोई बैलेंस शीट है देखो, बैलेंस शीट का कुछ आ रहा है, बैलेंस शीट तुम बना दी, बैलेंस शीट तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा, तो सारे आइटम डाल के आ जाओ भाई, कुछ भी नहीं, सारे फॉर्मेट बना के सारे आइटम डाले आओ, बैलेंस शीट टैली हो रही नहीं हो रही भाड़ में या डाल के आ जाओ। मैंने तो यही किया था, देखो मेरा जब फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर था, तब मैं सब कुछ डाल के आ गया था, सब कुछ, कोई एक क्वेश्चन नहीं छोड़ गया था मैंने, हर वर्ड टू वर्ड कुछ भी लिख के आ गया था मैं, कहानी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी, आई नो मेरे मेन, आई स्टिल नो मेरा मेन क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी, तब भी मैंने उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज डाल के आ गया था मैं हर आइटम की, और मुझे नंबर मिले हैं उसके अंदर, ठीक है। तो तुम वो प्लीज़ कर कर आना, छोड़ कर मत आ जाना प्लीज़, एंड लाइक किसी में अटक जाओ तो छोड़ के उसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो, उस पर ज़्यादा टाइम मत देना, उसको छोड़ दो भाई, एंड पेपर प्लीज़ पैनिक मत होना, शांति से पेपर करना, पैनिक होगे गारंटी तुम पूरा भूल जाओगे, एंड देखो तुम्हारे पास वो 3 घंटे हैं, 3 घंटे में कुछ भी लिखे आना भाई, तुम्हारे कुछ भी नहीं करने वाला, 3 घंटे तुमको पहले वहाँ से ना कोई जाने देगा ना छोड़ने, 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे हिसाब से तुम्हारा पेन रुकना ही नहीं चाहिए, कुछ भी लिखो, तुम्हारा पूरा पेपर हो जितना आता था उतना कर दिया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ढूंढ के कहीं ना कुछ लिख दो, मतलब जिसमें तुमने ऑफकोर्स कुछ तो छोड़ा होगा, बचता है कि वैसे देखो 3 घंटे ऑफकोर्स अकाउंट्स के लिए हमेशा कम टाइम माना जाता है भाई, अकाउंट्स के पेपर बहुत लेंदी आता है, तो वैसे तो इसलिए, तो तुम लिखते रहना, छोड़ना कुछ, छोड़ के प्लीज़ कुछ मत आना, फिर से रिपीट करो, प्लीज़ कुछ छोड़ के मत आना, करके पूरा आना प्लीज़, क्योंकि तुम, मैं कह रहा हूँ ना तुमको मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती है भाई, तुमको मिल जाता है नंबर, सच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बाकी यार देखो, लास्ट थिंग जो यार टीचर कहता है कि, और जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ भाई, अब मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ मैं जानता हूँ कि देखो सिर्फ बोलना सामने वाले के लिए ईजी रहता है कि भाई स्ट्रेस मत लो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन जब वो स्टूडेंट होता है उसकी फटी पड़ी होती है, तो मैं जानता हूँ तुम सबकी भी फटी पड़ी है, तो बट ठीक है, लेकिन स्ट्रेस से देखो सीधी बात, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि स्ट्रेस मार्क्स नहीं दिलाएंगे, जबकि वो बिगाड़ ज़रूर देंगे, ये 100% श्योर है वो बिगाड़ेंगे, लेकिन ये 1% भी या 0.1% चांस ही नहीं भाई तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दें, लेकिन वो बिगाड़ेंगे 100%, तो तुम वो मत लो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, जाके पेपर देख रहा हो, एंड जैसी होगी देखी जाएगी, प्लीज़ किसी और से लाइक एग्जाम के बाद प्लीज़ बात मत करना, जो भी दोस्त तुम्हारे अगर पढ़ाई की बात कर रहे हो तो कान के नीचे या जो भी बोल बाल के तुम सुना के निकल जाना भाई, मतलब पहाड़ में, या तू नहीं करना पड़ेगा डिस्कस पेपर, प्लीज़ मत करना, अगले पेपर के लिए अनकॉन्फिडेंट, चाहे तुम्हारा शानदार गया हो तो भी मत करना भाई, क्योंकि दूसरे की भी एस्टेस क्यों करानी, क्या होता है कर्मा आ जाए तुम्हारे पास कल को, दूसरे को अंडर को, तो बस वैसा कुछ भी नहीं करना, शांति से पेपर दिए निकल लिए बस, और घर जाकर तुम्हारा कैसा भी पेपर गया है ना भाई, कैसा भी गया हो, घर आके लॉ की स्टार्ट कर देना भाई, कर ही देना, कुछ ही नहीं जाता, मेरा फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में हुआ था, एंड फाउंडेशन के अंदर मैं सच कह रहा हूँ अकाउंट्स के अंदर मैं एक भी क्वेश्चन पूरा कर नहीं आया था, ऐसे ही करके आया था, बस मेरे को कुछ भी नहीं आता था उसके अंदर, एंड लाइक मैं बस कुछ भी क्वेश्चन कर आया था, बस मैं छोड़ कर कुछ ही नहीं आया था, करके पूरा आया था, 15-20 मिनट स्टार्टिंग के, मेरे को नहीं पता था क्या करूँ क्योंकि मेरी फट चुकी थी, मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ भी लिख कर आया था भाई, कुछ भी, मेरे को आई स्टिल रिमेंबर, मेरे बैलेंस शीट्स और ये सब के तो फाइनल आंसर ही टैली नहीं हो रहे थे, मैं छोड़ कर आया था, लेकिन मेरे उसके अंदर 50 मार्क्स आए थे 100 में से, एंड मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर ही दिया था लॉ के इनके पेपर के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की प्लानिंग थी मेरी, बट मैंने उस टाइम रात को लिटरल आधे घंटे खुद से बैठा, बात करें, समझाया कि भाई पेपर तो देते हैं, अब दे तो फॉर्म तो भरी दिए हैं सबके, एंड आई स्टिल गेव, सच में मैं बाकी के, तो मेरे बाकी पेपर की भी टिप्स एंड ट्रिक्स और बाकी सारी चीज़ें बता के आऊँगा जो मैं करके आया हूँ, लाइक उसके अंदर सच करूँ मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था, और लाइक मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी फाउंडेशन के लिए, बिल्कुल भी अच्छी खासी नहीं थी,
एंड मेरा फर्स्ट टाइम में होता है। मैं तो तुम्हारी गाइडेंस, तुम्हारे को हर चीज़ की टिप्स दूंगा ताकि तुम अच्छे से पास हो जाओ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, मतलब सॉरी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बाकी वीडियोज़ ऐसे तुम्हारे लिए आती रहेगी। एंड एट लास्ट अगेन बी कॉन्फिडेंट, तुम कर लोगे। एंड पेपर मत छोड़ के आना, एंड किसी से डिस्कस मत करना, ठीक है? बाय एंड ऑल द बेस्ट, तुम कर लोगे। बाय, थैंक यू।